योगी के सांसद को और बॉलीवुड के स्टार रवि किशन को धमकी मिली है और सीधे कहा गया है कि अगर बिहार आए तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है और योगी आदित्यनाथ माफियाओं से कह रहे हैं कि योगी मॉडल से ही बिहार में इलाज होगा माफियाओं का। और रवि किशन भी जो गोरखपुर से सांसद हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या योगी के सांसद को टारगेट पर लेकर कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं, एक दिन पहले बिहार में आपने देखा सियासी मर्डर हुआ है और इस बार योगी के सांसद यानी रवि किशन को धमकी के बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। ये अपराधी जानते नहीं है कि अगर रवि किशन को धमकी दी, जो गोरखपुर से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ की सीट से सांसद हैं और अब इसका संज्ञान यूपी पुलिस ने ले लिया है, यानी योगी अब छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी रवि किशन को धमकी दी है उसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन कैसे धमकी दी है सबसे पहले आपको सुनवाता हूं। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। सुना आपने? ये तो छोटा सा अंश है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन खबर यह है, धमकी देने वाला कथित तौर पर कह रहा है कि वो खेसारी लाल के साथ है, खेसारी लाल का समर्थक है। तो क्या योगी के स्टार और तेजस्वी के स्टार, यानी बिहार में अब स्टार वर्सेस स्टार हो गया है? बैटल ऑफ बिहार में अब बाहुबली वर्सेस बाहुबली के बाद स्टार वर्सेस स्टार की जंग छिड़ गई है। कल तक गोलियों की गूंज थी, आज गालियों की गूंज है और इस बार टारगेट पर हैं योगी के सांसद रवि किशन। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। योगी ने जिस यूपी मॉडल से बिहार में माफिया राज के खात्मे का ऐलान किया, माफिया राज ने उसी स्टाइल में यूपी में एंट्री ली। लेकिन ये बिहार में योगी फोर्स की एंट्री का रास्ता खोलेगा। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। यानी भोजपुरी के स्टार वॉर में योगी के सांसद को धमकी देना बड़ी भूल साबित हो सकता है, क्योंकि बाबा की फोर्स ने बिहार में एंट्री मारी तो यकीन मानिए बिहार चुनाव में अपराधियों के विकेट गिरने तय हैं। सोचिए दर्शकों, कैसे धमकी दी जा रही है और बिहार के चुनाव में यह धमकी वाला गेम कैसे चल रहा है। आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अब बिहार में यूपी मॉडल वाले योगी के बयान से अपराधी बौखला गए हैं। बिहार चुनाव में अब गोलियों की गूंज तेज होती जा रही है दर्शकों, और मोकामा में हत्या के बाद फिर गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार गोलियां चली नहीं बल्कि गोली मारने की धमकी दी गई है। गोली मारने की धमकी योगी के सांसद रवि किशन को मिली है दर्शकों। और आपको बता दें, खेसारी लाल के कथित समर्थक ने बिहार से यह धमकी दी। कहा है कि रवि किशन 4 दिन बाद आएंगे तो तुरंत गोली मार दूंगा। रवि किशन को यह धमकी उनके एक बयान को लेकर दी गई है। बयान में रवि किशन ने खेसारी लाल को राम विरोधी बताया था। रवि किशन के इस बयान से नाराज खेसारी के फैन ने रवि किशन को धमकी दे दी और योगी के सांसद को धमकी मिलने के बाद अब पुलिस एक्टिव हो गई है। खबर यह है, बिहार के चुनाव में योगी फोर्स की एंट्री अब कंफर्म हो गई है। योगी पहले ही बिहार के अपराधियों को वार्निंग देकर आए थे। अब यूपी के सांसद को धमकी देने के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। लेकिन इस घटना के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में भी गहरी दरार आ गई है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार की सियासत का
अखाड़ा बन चुके हैं। आरजेडी और बीजेपी दोनों पार्टियों के स्टार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। धमकी पर रवि किशन ने कहा कि इसके पीछे सनातन विरोधी ताकतें हैं और इसको लेकर रवि किशन ने क्या कहा वो सुनवाऊं, उससे पहले पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनिए कैसे फोन पर रवि किशन को धमकी दी गई। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो, वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। तो सुना आपने, अजय यादव कह रहा है मैं आरा से बोल रहा हूं, मर जाऊंगा लेकिन गोली जरूर मारूंगा। अब रवि किशन तक ये बात पहुंची। धमकी की बात पर रवि किशन क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहाँ ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है, वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। उनके पीछे कितने लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे। मैं बिहार जाऊंगा और मैं बिहार प्रचार करता रहूंगा। आपकी धमकी के लिए बस इतना ही कहूँगा, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन तर रात कैसे हुई। हर हर महादेव। माननीय सांसद श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ तार पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। सुना दर्शकों, आपने रवि किशन ने कहा मैं तो आऊंगा, एक बार नहीं 10 बार आऊंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं इस समय जबरदस्त जंग चल रही है। आरजेडी से खेसारी मैदान में आ गए, इधर पवन सिंह बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, निरहुआ भी हैं और रवि किशन भी मैदान में है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, भोजपुरी का तड़का तो लग रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, सनातन पर आवाज उठी तो रवि किशन ने महादेव का नाम लिया और कहा कि तकरार तो अब छेड़ेंगे। सुनिए जरा क्या किया रवि किशन ने। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बाता, तकरार छिड़ल बाता भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी महादेव के चेहरे। सुना आपने, रवि किशन ने सीधे कह दिया है कि तकरार अगर छिड़ती है तो छिड़ जाए। लेकिन कैसे बिहार में स्टार वर्सेस स्टार हो गया है, आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर के बदले अस्पताल बनता तो लोग इलाज करा पाते, ये कहा खेसारी ने। तो इधर रवि किशन ने कहा खेसारी लाल यादव सच्चा सनातनी नहीं, राम मंदिर का विरोध कर रहा है। खेसारी यादव नहीं यदुमुल्ला है, निरहुआ ने आरोप लगा दिया और हमला बोला। इधर निरहुआ ने कहा खेसारी कुएं के मेंढक हैं, हमें ना सिखाएं। तो सम्राट चौधरी भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ने प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा। नचनिया वाले बयान से ही इस विवाद की शुरुआत हुई है दर्शकों। और इधर आरजेडी की तरफ से जवाब दिया गया। खेसारी के बचाव में आरजेडी ने 4 भोजपुरी स्टार्स पर अटैक किया है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी में तो 4 नचनिया मौजूद हैं। इशारा मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह पर था दर्शकों। भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने स्टार पहली बार एक साथ सियासत में देखने को मिल रहे हैं। कल तक के स्टार एक दूसरे को छोटा भाई और बड़ा भाई बताते थे, लेकिन दर्शकों अब राजनीति में आ गए हैं, इसलिए अब रिश्तों पर प्रहार की शुरुआत हो गई है। आज खेसारी और
निरहुआ रवि किशन में 36 का आंकड़ा हो गया है। अब आप सोचिए, बात धमकी तक आ गई है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव भी कूद गए हैं और उन्होंने खेसारी को लेकर क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला, सर पीएम मोदी का नाचने वाला। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला, सर पीएम मोदी का नाचने वाला। सुना दर्शकों, आप तेज प्रताप यादव ने हमला बोला है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, बिहार में इस समय माहौल और ज्यादा गर्मा गया है और अब बाहुबली रंगदारी जंगल राज की बात होने लगी है। लेकिन कैसे आज अनंत सिंह ने सड़क पर आकर बता दिया कि वो डरने वाले नहीं है। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए। एफआईआर दर्ज हो गई है, मोकामा में मर्डर हो गया है, आरोप अनंत सिंह पर लगा है। लेकिन आज वो सड़कों पर निकले और लोगों से मुलाकात की।